नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा आपका इंडियन रसोई में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे उन दोस्तों का जिन्होंने मुझे लाइक किया, शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको एग करी बनाना सिखाऊंगा। ये एग करी शाही स्टाइल में कैसे बनाते हैं, मैं आपको इसका एक प्रोसीजर, एक प्रॉपर वे, एक रेसिपीज आपको दूंगा। आप भी ऐसे ही बना सकते हैं और वो भी विदाउट किसी काजू बादाम पिस्ता लाइक है शाही चीज़ों के विदाउट आप यूज़ किए हुए उन्हें अच्छे से बना सकते हैं। ग्रेवी आपकी बिल्कुल सॉलिड ग्रेवी रहेगी। और उसके लिए कंटेंट्स क्या रहेगा, ओनियंस 8 ओनियंस रहेंगे आपके, 8 एग्स। हम 4 कैंडिडेट्स के लिए बना रहे हैं तो हम 8 एग्स ले रहे हैं, 8 ओनियंस एंड 4 टमाटोज़। इतनी ग्रेवी और कुछ हमारे मसाले रहेंगे, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर एंड हमारा साल्ट। दोस्तों, आप लोगों को ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए और आपको चाहिए और न्यू न्यू वीडियोज़ में अपलोड करता रहूँगा। और ऐसे ही आप अगर मुझे लाइक एंड शेयर करते रहेंगे तो मैं आपको और चीज़ें सिखाऊंगा और मुझे और अच्छा लगेगा। दोस्तों, मैं ये चैनल किसी भी, आपको मैं डायरेक्ट ही बोल रहा हूँ, मैं ये चैनल किसी भी यूट्यूबर्स की तरह इसका इनकम मेरा सोर्स नहीं है। इससे आप मेरे चैनल पे जो ऐड भी नहीं देखोगे। तो उस रीज़न से मैं आपको डायरेक्ट ये क्लियर कर दे रहा हूँ कि मेरा इस चैनल से डायरेक्ट कोई भी इनकम करने का सोर्स नहीं है। और इस टाइम मैं आपको एग करी कैसे बनाते हैं, चलिए आइए चलते हैं हम अपनी छोटी सी किचन में। दोस्तों, सबसे पहले हम अंडे को बॉईल होने एक गहरे पॉट में रखेंगे। एक एक अंडा धीरे से। हमेशा दोस्तों ये चीज़ याद रखिएगा, जब अंडे आप बॉईल कर रहे हो तो जो वाटर लेवल हो वो अंडे के लेवल से ज़्यादा रहेगा। इस चीज़ का दोस्तों ध्यान से आपको ध्यानपूर्वक काम करना है। इस प्रकार से हम सारे अंडे बॉईल करने लगाएंगे हम। उसके बाद एक बार लेवल पानी का चेक करेंगे, क्योंकि इस समय अंडे हमारे पानी से ऊपर आ रहे हैं, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा वाटर का थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ताकि जब अंडे हमारे बॉयल हों तो अंडे फूटे नहीं, इधर उधर लड़ टकरा के फूट जाते हैं। तो इसलिए हम वाटर का लेवल थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि अंडे हमारे फूटे नहीं। और इसमें हम थोड़ा सा साल्ट डालेंगे और इसे 10 मिनट्स तक हम बॉयल करेंगे। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, टाइम 10 मिनट से पहले मत उतारिएगा, 10 मिनट तक ज़रूर बॉयल करिएगा। ये देखिए दोस्तों, हमने अंडे बॉयल होने चढ़ा दिए हैं। इसके 10 मिनट्स बाद हम इन्हें देखेंगे। जब ये 10 मिनट्स तक बॉयल हो जाएंगे, मैं बॉइलिंग टाइम आपको बता रहा हूँ, 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स बॉयल, जब बॉयल हो जाएंगे तब हम इन्हें उतार के छीलेंगे। देख लीजिए, मैंने अभी इसे चढ़ा दिया है। और वाटर का लेवल मैंने आपको दिखाने के लिए एक बार फिर, वाटर लेवल जो होगा हमारे एग से हमेशा ज़्यादा होगा, अदरवाइज़ हमारे एग फूट जाएंगे बॉयल होने में। चलिए दोस्तों, वेजिटेबल्स से मैं आपका इंट्रोडक्शन पहले करा देता हूँ। ये हमारा ओनियंस महीन पिसा हुआ, ये टमाटो, हमारे ने ये 8 ओनियंस लिए हैं। आपको 1 एग की करी बनानी है तो आप 1 ओनियंस लीजिएगा। और हमने 8 बिकॉज एग लेकर रखे हैं, ये मैंने बॉयल करना छोड़ा है, ये मैंने आपके को छील के आपके सामने रख रखा है। और इसलिए मैं 8 एग ले रखे हैं, इसलिए मैं 8 ओनियंस का मैंने कट करके रखा है। और ये 3 टमाटो हैं, 4 टमाटो आप ले सकते हो। और मसालों से मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। ये कोरिएंडर पाउडर है, ये हमारा रेड चिली पाउडर, एंड ये हमारा टर्मरिक पाउडर, एंड ये साल्ट। और हमेशा की तरह दोस्तों, एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, जब एग आप लीजिएगा तो एक किसी बारीक चीज़ से इसमें ऐसे ऐसे करके काफ़ी होल्स क्रिएट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ ये जब आप फ्राई करेंगे तो ये सारे ऊपर ऑयल छलकेगा और आपको जल सकते हैं। इसलिए इसमें होल ज़रूर कर लीजिएगा और गहरे होल कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों, ऑयल को आप तेज़ गर्म कर लीजिएगा, खूब अच्छे से हीट हो जाए तो उसमें एक एक करके अंडे छोड़िएगा। जब ऑयल तेज़ हीट हो जाए तभी आप अंडे छोड़िएगा, अंडे अच्छे फ्राई होंगे। अगर आप लो हीट पे से सेकेंगे तो अंडे इतने अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगे। और आपको स्वादिष्ट व्यंजन चाहिए तो अंडे अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा।
ये देखिए ऑयल हमने हीट कर लिया है दोस्तों। आप लोगों को टाइम बचाने के लिए पहले से ही है ऑयल हमारा हीट हो चुका है। अब हम इसमें अंडे छोड़ेंगे। माफ़ करिए दोस्तों, एक हाथ से मैं कैमरा पकड़ रखा हूँ। तो दोस्तों एग हमारे कुछ इस टाइप से रेड हो जाएंगे और ऐसे ही करके आपको सारे एग को फ्राई करना है कि करके जैसे ही आप तेज़ हीट पे डालेंगे वैसे ही एग फ्राई हो जाएगा। दोस्तों देखिए इस टाइप से हमने सारे एग्स को फ्राई कर लिया है। रेड हो गया है हमारे एग्स, कितने प्यारे लग रहे हैं एग्स। और हमारा ये ऑयल हीट हो रहा है। हमने ऑलरेडी ऑयल की क्वांटिटी स्टार्टिंग में ज़्यादा ले रखी थी ताकि हम उसमें एग को फ्राई कर लें और उसके बाद उसमें हम ओनियंस को भी डाल दें। और इसमें हम ओनियंस छोड़ देंगे। सारा ओनियंस एक बार में दोस्तों आपको छोड़ना होगा इसमें। और दोस्तों ओनियंस को हम इसमें तब तक फ्राई करेंगे जब तक ओनियंस रेड नहीं हो जाता। अच्छी तरीके से फ्राई कर लें, ओनियंस में ब्राउन कलर आ जाएगा तब आप ओनियंस को छोड़ें। अच्छी तरीके से ऑयल में मैशअप कर दीजिएगा ऑयल को, ओनियंस को सॉरी। और दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं अच्छी अच्छी टेस्टी व्यंजन डिशेस देखना इंडियन स्टाइल में, तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक एंड शेयर भी करें। दोस्तों ओनियंस को अगर आपको जल्दी फ्राई करना है तो ओनियंस जब आप छोड़ रहे हो उसी टाइम पे आप इसमें साल्ट डाल दीजिएगा, जिससे आपका ओनियन जल्दी फ्राई हो जाएगा और आपको कुक करने में इजी रहेगा, आपका टाइम सेव होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे उन दोस्तों का जिन्होंने मुझे देखा, लाइक किया, शेयर किया मेरी वीडियोस पे। और आपका रिप्लाई मुझे देना बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने जो मुझे मेल किया, मुझसे क्वेश्चन पूछे, उसका रिप्लाई देना बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों इस ओनियंस को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये ब्राउन कलर पे नहीं आता। दोस्तों देखिए हमारा
ऑनियंस फ्राई हो चुका है। अब जब ऑनियंस इस टाइप से रेड होकर फ्राई हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, तो इसमें हम टमाटो छोड़ेंगे। टमाटो को इसमें अच्छे से मेल्ट कर दीजिएगा उसी टाइम पे। दोस्तों टमाटो हम किसी खट्टेपन के लिए नहीं डालते हैं, टमाटो हम डालते हैं ताकि हमारी ग्रेवी और अच्छी हो जाए। ये दोस्तों ज़रूरी नहीं है टमाटो हम डालेंगे तो उससे खट्टा ही होगा। टमाटो हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारी ग्रेवी और अच्छी बन जाए। और मेरी ये रेसिपीज आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा टमाटो आप खट्टा कर रहा है क्या कर रहा है। और इसमें हम थोड़ी देर अब टमाटो को फ्राई होने के लिए छोड़ेंगे। ऑनियंस ये टमाटो थोड़ी देर तक 5 मिनट में फ्राई हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे एक एक कर। दोस्तों देखिए अभी टमाटो फ्राई हो चुका है, हम इसमें मसाले डालेंगे एक करके। सबसे पहले हम कोरिएंडर पाउडर 1 स्पून एंड 1 स्पून मोर 2 स्पून हम कोरिएंडर पाउडर डालेंगे इसमें। उसके बाद इसमें फिर हम टर्मरिक पाउडर 1 स्पून फुल एंड चिली जैसा कि आपका टेस्ट हो, आपको स्पाइसी चाहिए उस हिसाब से आप डालेंगे। हम स्पाइसी ही बना रहे हैं तो हम थोड़ा चिली की क्वांटिटी एक्सटेंड करेंगे। और साल्ट दोस्तों मैंने पहले ही डाल दिया था। और इसको अच्छे से हम मैशअप कर लेंगे और फ्राई होने देंगे मसालों को ऑनियंस विद टमाटो के साथ। और दोस्तों आपको भी कुछ ऐसी ही लाजवाब और शाही अंडे की शाही स्टाइल में, शाही नहीं शाही स्टाइल में आपको एग करी खानी है या फिर अदर कोई और वेजिटेबल्स खानी है, अपनी फरमाइश आप मेरे सामने ज़रूर रखिएगा, मुझे मेल ज़रूर करिएगा। मैं आपको वो चीज़ उस स्टाइल में बनाना ज़रूर सिखाऊंगा। और ये हमारा देखिए मसाला भी अब फ्राई हो चुका है धीरे धीरे करके। और आप देखेंगे ये देखिए ये ऑयल अलग होने लगेगा, मसाला अलग होने लगेगा, तो आप समझ जाइएगा मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। और मसाला जब फ्राई हो जाता है तो नीचे थोड़ा चिपकने लगेगा और हमने ऑयल की क्वांटिटी ओके रखी है तो मसाला हमारा नीचे कढ़ाई में नहीं चिपकेगा जल्दी। अब देखिए आपको लग रहा होगा ऑयल अलग हो गया है, मसाला अलग हो रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा अब इस टाइम पे हम इसमें एग डालेंगे जो हम ऑलरेडी फ्राई करके रखे हुए हैं। और इसी टाइम पे दोस्तों एग को ज़रूर छोड़िएगा ताकि ये जो आपका ग्रेवी है इसका जो मसाला वो एग के अंदर चला जाए, एग में फ्लेवर आ जाए और इस मसाले में एग का फ्लेवर आ जाए। और ये देखिए हमारा कितना स्वादिष्ट व्यंजन तैयार हो रहा है। ये किसी एक शाही, इसमें हमने कोई भी काजू बादाम पिस्ता नहीं डाला है, फिर भी इसमें एक शाही स्टाइल से ये व्यंजन रेडी हो रहा है। आप देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है, खुद देख के समझ सकते हैं। और दोस्तों इतनी अच्छी स्मेल आ रही, इतनी अच्छी खुशबू आ रही कि मेरा खाने का मन कर रहा है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में खुशबू तो नहीं सुंघा सकता हूँ। बट दोस्तों इसमें हम पानी डालेंगे, लेकिन दोस्तों एक साथ आप पूरा पानी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी की क्वांटिटी इसमें बढ़ाएंगे ताकि दोस्तों ये ग्रेवी और ही अच्छी तरह प्रिपेयर हो पाए। अगर हम एक साथ पानी डाल देंगे इसमें तो हमारी जो मसाला है वो अच्छे से फ्राई होके
नहीं ग्रेवी अच्छी बनाएगा, इसलिए हम धीरे धीरे करके अब इसको थोड़ा सा खौल जाने देंगे इतना पानी इस ग्रेवी के साथ। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा पानी को, वाटर थोड़ा बढ़ाएंगे इसमें। अब ये देखिए ये ग्रेवी आपकी रेडी हो रही है, अभी गाढ़ी है। अब ये वाटर इसके संग बॉयल हो गया है, तो हम इसमें थोड़ा सा वाटर और क्वांटिटी बढ़ाएंगे। देखिए कितनी खूबसूरत सब्जी ये रेडी हो रही है, और ये हमारी एग करी रेडी हो चुकी है। इसको हम थोड़ा सा पानी बढ़ा के और हम गैस को बंद कर देंगे, और थोड़ी देर में देखिएगा ये ग्रेवी जब ठंडी थोड़ी सी होगी और इतनी गाढ़ी हो जाएगी, आपको बिल्कुल शाही की तरह, शाही एग करी की तरह लगेगी। और दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें।